बाकी है केवल एक बरस, बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म हो गोया एक पलक झपकाने में। एक बरस बाकी है केवल। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और गीत खुशी के गाएंगे। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और गीत खुशी के गाएंगे। फिर भरत जी मिलने आएंगे तो होगी धूम जमाने में। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म हो गोया एक पलक झपकाने में। एक बरस बाकी है केवल, एक बरस बाकी है केवल, एक बरस बाकी है केवल। जय श्री राम। जय श्री। जय श्री राम। प्रियनाथ, अब तो 13 वर्ष खत्म हुए, बस 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष और यहाँ गुजारेंगे, फिर वर्ष अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब केवल 1 वर्ष बाकी रह गया है। ये 13 वर्ष अयोध्या वासियों के लिए और मेरे प्यारे भरत के लिए कैसे कटे हैं, ये वो जानते हैं या मैं जानता हूँ। अब केवल 1 वर्ष बाकी है, बस अगले वर्ष हम अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। स्वामी, देखिए कितना सुंदर मृग है। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया। हाँ प्रिय जी, मृग तो बहुत सुंदर है,
अपना आनंद लेता हुआ वन में विचर रहा है। आप मुझे पकड़ दीजिए। सीए, पकड़ने की क्या जरूरत है, हमारे पास ही तो घूम रहा है। मैं इसे पालूंगी, अच्छे अच्छे फूलों के जेवर पहनाऊंगी। मुमकिन है ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। भागकर जाएगा कहाँ, यहीं तो आएगा। जंगल का जानवर है, भागने की भी खूब कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा ना आया तो मृगशाला ही सही, वही हमारे वनवास की अच्छी यादगार है। ठीक है, मैं उस मृग को पकड़ के लाता हूँ। लक्ष्मण, जी भ्राताश्री। तुम यहाँ होशियार रहना और खबरदार रहना। सीता को एक पल के लिए भी अकेले मत छोड़ना, क्योंकि तमाम जंगल में राक्षसों का बोलबाला है। तमाम जंगलों में कई तरह के मायावी राक्षस घूमते हैं। किसी भी तरह का रूप धार कर वो तुम्हें विचलित कर सकते हैं। इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें आज्ञा है कि तुम सीता को एक पल के लिए भी अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा पिता। हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरी मदद को आओ। लक्ष्मण, सुनते हो ये कैसी आवाज है? हाँ माता जी, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। किसी ने? किसने? ये तुम्हारे भाई की आवाज है। नहीं देवी, ये आपका गलत ख्याल है। बड़ा राक्षसों की उनके सामने क्या मजाल है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को अकेला समझकर राक्षसों ने आन दबाया है और उन्होंने ही तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। ओ माँ, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपकी निगरानी कौन रखेगा? मुझे यहाँ मौत पड़ रही है। आपको तो खामखाही जी चढ़ रही है। तुम मुसीबत के वक्त भाई के काम ना आए तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या फायदा? भाई वहाँ मदद के लिए बुलाए और तू यहाँ बैठा बातें बनाए। ओ माँ, ये आपने क्या कह दिया? बच्चों की तरह पालने वाली माँ ने जब मुसीबत के दिन आए तो ये सब सुनाए। आप कुछ भी बोलो माता, मैं आपको छोड़कर कदा नहीं जाऊंगा। हे लखन, मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से जो बन आए, कुछ और मतलब तुम्हारा है। घर की परपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। माँ, ये आपकी गलत फहमी है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे छोगनाथ, गवाह हो तुम ही। मेरी सेवा की नौका के सूर्य देव मला हो तुम ही। मैं आज्ञा पालन करता हूं, इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्ला ना दे तो कह दे ना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को सर्वरा छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंचरो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षियों, तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पंडकुटी, विदेही को तुम पर सौंपा। सुनो माता,
सुनो, हे मां सुनो, जाता हूं अब, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम इस रेखा भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पवन कुटी में आएगा, हैरान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हैरान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना और मेरे देवर की भी रक्षा करना। यही है वो पंचवटी जिसमें सीता छुपी है। यहां से होगा सीता हरण। है ये क्या? हेलो हैं ये क्या हो रहा है? ये कोई मायावी रेखा लगती है। इसका भी उपाय करता हूं। ये कौन सी रेखा है? इस रेखा का उल्लंघन कर जो पवन कुटी में आएगा, हैरान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। तुझे लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा। रेखा उल्लंघन करता हूं, होगा भी मरण मेरा। जो सीता हरण नहीं, होगा प्राण हरण मेरा। निरंजन, औलाद निरंजन, औलाद निरंजन।
भिक्षाम देहि। जय त्रिकाल देव। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। जोगीराज, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं? देवी, मैं तेरी बातों का क्या उत्तर दूं? तुम्हारे तो प्रश्न ही निराले हैं। आखिर आपका कोई नाम, कोई रहने का मकाम? देवी, साधुओं का क्या मकाम और क्या मकाम, जहां आई रात वही विश्राम। देवी, तुम अकेले इस जंगल में और क्या कर रही हो? जोगीराज, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे स्वामी अयोध्या के राजकुमार राम और मेरे देवर लक्ष्मण भी मेरे साथ आए हैं। वे एक चंचल को पकड़ने गए हैं, अभी आते ही होंगे। ए देवी, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूतो न हो, तुम पूतो फलो, तू दिन भर बागन हो। तू भूखे को थोड़ा भोजन दो, तुम देवी सदा सुहागन रहो। जी जोगीराज, मध्यकाल के भोजन के लिए कुछ फल कुटिया में रखे हैं, उसी मृग के झंझट में अभी तक किसी ने ना चखे हैं। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ फल खाने को लेकर आती हूँ। लोक निरंजन। ओम नमः शिवाय। जय त्रिकाल देव। देवी, जल्दी आओ। लीजिए जोगीराज, भिक्षा लीजिए। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और थके हुए हैं। तुम यहीं आकर भिक्षा दो। नहीं जोगीराज, ये आन मेरे देवर की है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तो ठीक है देवी, तुम अपने देवर की आन रखो, तो जोगी बाबा तुम्हारे द्वार से खाली जाएंगे। तुम जानती नहीं देवी कि साधु का निरादर करना कितना बड़ा पाप है। तुम पर कई तरह की विपत्तियां आ सकती हैं, और हां, तुम्हारे सुहाग पर कोई ना कोई बुरी खबर आ सकती है। तो अच्छा, औलक निरंजन, तो हम चलते हैं। ठहरिए जोगीराज, देवर की आन रहे न रहे, स्थिति का अब मैं रेखा का ध्यान करती हूँ, कर्म गृहस्थी का। लीजिए जोगीराज, आओ देवी, भिक्षा लीजिए। आओ देवी, लीजिए जोगीराज, आओ देवी, भिक्षा लीजिए। आओ देवी। सीते हो सावधान, ना मैं कोई साधु हूं, ना संत, मैं लंकापति रावण हूं, रावण।
पुकार पुकार अपने हमैतियों को, पुकार। लक्ष्मण, मेरी सहायता कीजिए। पुकार अपने हमैतियों को, पुकार। और दुष्ट, तू खड़ा रह। मेरे स्वामी अभी आने ही वाले हैं। जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा था वही मेरे रखवाले हैं। अब तक तो मैं इस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं पतिव्रत की रेखा में हूँ। पुकार पुकार अपने हमैतियों को, अब मेरे पंजे से तुझे कोई छुड़ा सकता नहीं। पुकार स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। पुकार अपने हमैतियों को, पुकार पुकार। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। लंका मेरी सोने की, तीनों लोगों में मेरा प्रताप है। सर्व शक्तिमान हूँ, महाकाल भी मेरे साथ है। पुकार पुकार अपने हमैतियों को, पुकार पुकार। रक्षा कीजिए स्वामी। नहीं नहीं नहीं, जय शिव। भैया, आपने मुझे बुलाया? लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें वहां छोड़कर आया था। आपने मुझे वाय दी तो मेरे लाख मना करने के बावजूद भाभी माँ की जीत के सामने मुझे झुकना पड़ा। लक्ष्मण, दरअसल वो एक राक्षस की चालबाजी थी। मैंने आती दफा तुम्हें कितना समझाया, मगर अफसोस कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा होगा भैया, पंचवटी की ओर चलते ये हैं। तुम्हारा महज ख्याल है लक्ष्मण। दुश्मन मौका पाकर अपना वार चला गया होगा। भैया, पंचवटी की ओर चलते हैं। चलो भैया, चलो।